अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की बात सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह के पे प्लाट काटेंगे, और हमारे से अभी कलैत के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए अभी तक। शर्म आनी चाहिए इनको। रशिया जाके फौज में भर्ती हो जाओ, उनकी जंग लगी हुई है यूक्रेन के साथ, उनको फौजियों की जरूरत है। ये बात कह रहे हैं आपके बच्चों के लिए। फिर भी कमल के फूल और इसमें फंसे रहोगे इनके चक्करों में। प्रदेश को, किसी भी प्रदेश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। अब तो डीजल वाले और कोयले वाले इंजन भी रिटायर हो गए, इनको भी रिटायर कर दो। डीजल कोयले वाले इंजन है ये, नए इंजन लेके आओ, नए इंजन, नए लड़के लड़कियां। मोदी को क्या पता इस बात का कि घर पे क्या दिक्कत होती है। ये लॉलीपॉप देते हैं, ये महीना लॉलीपॉप वाला है। 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया मोदी ने, कमाल कर दिया। अरे 1000 रुपया महंगा किसने किया था? अब ऐसे डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा जिसको रोग का ही नहीं पता वो दवाई क्या देगा। जो ये बताने के लिए काफी है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोग एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, एक नई कहानी लिखने के लिए। सबका स्वागत है। माएं बहनें आई हैं बड़ी गिनती में, आना चाहिए, क्योंकि चूल्हा कैसे चलता है, घर की हालत कैसी है, अगर कोई जानता है तो हमारी माएं बहनें हैं जो चूल्हा चलाना कितना महंगा हो गया है सब पता है इनको। नमक मिर्च से लेके गैस के सिलेंडर तक, तो समस्याएं सारी हमारी साझी हैं। ये साथ में पंजाब है, ये नरवाना के बाद ये खनौरी शुरू हो जाता है, शतराना शुरू हो जाता है। हमारी फसलें एक जैसी हैं, हमारी नस्लें एक जैसी हैं, हमारी समस्याएं भी एक जैसी हैं, लेकिन एक फर्क हो गया बस। मौका पंजाब ने भी बहुत दिया बीजेपी अकाली दल को, कांग्रेस को। मौका आप लोगों ने भी बहुत दिए बीजेपी को, कांग्रेस को, इनेलो को। हुई आपके साथ भी वही जो पंजाब के साथ हुई। अपने घर भर लिए, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे। इसके बाद इन्होंने सोचा ही नहीं किसी का, पब्लिक का सोचा ही नहीं इन्होंने। बस फर्क इतना है, लगभग 2.5 साल पहले पंजाब में लोगों ने सभी इतने रिश्तेदारों को, इनके परिवार वालों को, इनके भतीजों को, इनके सालों को, इनके जीजों को, सबको हरा दिया भाई साहब। रिटायर कर दिए, सारे घर पे बैठे हैं हार के, और नए लड़के लड़कियों को मौका मिला है। 117 में से 92 सीटें जीतकर आपके सामने खड़ा हूं, आपका बेटा। ये कहते रहे आम आदमी पार्टी को वोट मत दे देना, वो तो नए हैं, उनको तजर्बा नहीं है। मैं कहता रहा लोगों हमको वोट दे के देखो, हम नए हैं, नया खून है, कुछ नया करेंगे। लोग दुखी तजर्बेकारों से हैं, दुखी ही तजर्बेकारों से हैं। इन्होंने इतना तजर्बा कर लिया हमको लूट लूट के। हमको स्कूल बनाने का तजर्बा है, हमको अस्पताल अच्छे करने का, दवाइयां गरीबों के लिए ऑपरेशन फ्री मुफ्त देने का तजर्बा है, हमको बिजली मुफ्त देने का तजर्बा है, हमको 44,500 नौकरियां 2.25 साल में देने का तजर्बा है। हाँ, हमको लोगों को लूटने का तजर्बा नहीं है, हमको ढाबों में हिस्सा डालने का तजर्बा नहीं है, हमको रेत खनन उनमें हिस्सा डालने का या ट्रांसपोर्ट छीनने का तजर्बा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तजर्बा है कि दिल्ली में उन्होंने जो शिक्षा और अस्पताल में, हेल्थ में काम किया, उसकी दुनिया भर में धूम है भाई साहब। आपके इधर इस साइड पे दिल्ली है, इस साइड पे पंजाब है। दोनों स्टेटों में आम आदमी पार्टी की सरकार है।
और आप फोन करके पूछ लीजिए, 90% घरों को 600 यूनिट बिजली के माफ हैं, 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। इधर भी पूछ लीजिए दिल्ली, वहां भी जीरो आता है। हमारे यहां शानदार हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्राइवेट में इलाज कराना है प्राइवेट में करा लो, सरकारी में कराना है सरकारी में करा लो, इलाज एक जैसा ही है। फर्क इतना है कि प्राइवेट में आपके पैसे लगेंगे, सरकारी में सब कुछ पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के ऑपरेशन तक सब कुछ फ्री है, मुफ्त है। अगर इधर भी सहूलतें मिल सकती हैं, इधर भी सहूलतें मिल सकती हैं, तो आप बीच में क्यों फंसे हुए भाई? आप भी निकल जाओ बीच में से। ठेका ले रखा है इनको वोट देने का। 78 साल हो गए, 78 साल हो गए देश को याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की बात सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह पे प्लाट काटेंगे, और हमारे से अभी कलैत के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए अभी तक सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। हजे तक पिंडा दियां समस्यावां पूरा नहीं हुई। पिंडा दे छप्पड़ टोबे उथी खड़े हैं जी। कहां गया देश? 78 साल हो गए, कहां चले गए हम? और हमारे बच्चों को खट्टर साहब कह रहे हैं रशिया चले जाओ। शर्म आनी चाहिए इनको। रशिया जाके फौज में भर्ती हो जाओ। उनकी जंग लगी हुई है यूक्रेन के साथ, उनको फौजियों की जरूरत है। ये बात कह रहे हैं आपके बच्चों के लिए। मैं हैरान हूं इन पर। कभी अपना बेटा या अपना भतीजा भेजोगे वहां? हमारे बच्चों को कह रहे हैं जंग में शामिल हो जाओ, नौकरी नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए यार इनको। फिर भी इनका बटन दबाओगे, फिर भी कमल के फूल और इसमें फंसे रहोगे इनके चक्करों में। इनको उखाड़ के बाहर फेंको। मैं सभी जगह गया भाई साहब, बहुत हर दूसरे तीसरे दिन मेरी हरियाणा में ड्यूटी लगी होती है, जैसे आज है। मैं रानिया गया, मैं सिरसा गया, मैं फतेहाबाद गया, मैं किलियांवाली गया, मैं नारायणगढ़ गया, मैं पेवा गया, मैं मुरथल गया, मैं भिवानी गया, मैं चरखी दादरी गया, मैं आपके पास आज आया हूं, इसके बाद जाखल जा रहा हूं, अगले दिनों में नरवाना आऊंगा, फिर गूला चीका जाऊंगा, मैं अगले शाहबाद भी जाऊंगा। मेरे ख्याल में इतने तो आपके मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा शहरों के नाम, के हरियाणा में इतने हैं भी। मैं जहां भी गया लोगों ने एक ही बात बोली, जी हमारा पीछा छुड़वा दो भाजपा वालों से, किसी ना किसी तरीके से हमारा पीछा छुड़वा दो। मैंने कहा जी हम तो जरिए ही बन सकते हैं, पीछा तो आपको खुद को छुड़वाना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबाकर आपका पीछा छूट जाएगा भाई साहब। पहले दिल्ली और पंजाब में ऐसे था, अब हो गया, ठीक हो गया वहां। ये कहते रहते ना मोदी डबल इंजन सरकार चाहिए। हरियाणा में भी डबल इंजन बन गई थी, फिर बीच में एक इंजन खराब हो गया, वो खट्टर, वो इंजन कहां गया? एक और इंजन ले आए पता नहीं कहां से। भाई साहब देश को डबल इंजन की नहीं, प्रदेश को, किसी भी प्रदेश को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। अब तो डीजल वाले और कोयले वाले इंजन भी रिटायर हो गए, इनको भी रिटायर कर दो। डीजल कोयले वाले इंजन है ये, नए इंजन लेके आओ, नए इंजन, नए लड़के लड़कियां, अच्छे नवे, नवा खून, नवे विचार, नवी पार्टी, फिर काम बनेगा भाई साहब। वरना इनके खून में भ्रष्टाचार इतना भर गया है कि ये ना चाहते हुए भी रिश्वत ले लेते हैं, और हमारा भी इतना इनसे मन भर गया है। तो नोटबंदी का सबसे ज्यादा शिकार कौन हुआ? हमारी माएं बहनें। माओ बहनों की एक आदत होती है, अच्छी आदत होती है वो, कि वो पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेते हैं। कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, कोई दवाई लेनी पड़ जाएगी, आधी रात को बीमार हो जाए, कोई बच्चे की फीस ना भरनी पड़ जाए, है ना, तो हस्बैंड को बताती नहीं है, उनके
बताए बिना रख लेती हैं, रखती तो घर के इस्तेमाल की हैं। अब नोटबंदी कर दी मोदी ने। अब जब पता चला नोटबंदी कर दी, नोट तो वो चलेंगे नहीं। अब ना बताने के लायक ना छुपाने के लायक। अगर बताती हैं तो घर पे लड़ाई होती है, पति कहता कहां से लाई है ये पैसे, कुंडी लगाई आपने, कहां से लेके आई है। नहीं बताती तो वैसे कागज बन जाएंगे भाई साहब, बैंक में जा नहीं सकती अकेली। बहुत भाई साहब बुरा हुआ। यही बात मैंने पंजाब में एक रैली में बोल दी नोटबंदी के बाद। जब मैं गाड़ी में जाने लगा तो मेरे पास मेरा शीशा खुलवाया, 3 माएँ बहनें आई, तो नीचे कर बेटा, मेरे सर पे हाथ रखा, कहती जीता रहा बेटा। मैंने कहा जी नमस्कार। कहते बिल्कुल सही बात बोली है, नोटों वाली माइके से बदला के लाई हैं, माइके से। वहां जाके अपने भाई को अपने बाप को कहा ये पैसे बदलवा ले। मोदी को क्या पता ये बातों का, मोदी को क्या पता इस बात का कि घर पे क्या दिक्कत होती है। सो इसलिए मैं कहने आया हूं कि इनकी बातों में मत आना। ये क्या करते हैं, ये लॉलीपॉप देते हैं, ये महीना लॉलीपॉप वाला है, 1 महीना पूरे लॉलीपॉप वाला है। एक तो कर दिया, जैसे करते हैं ना 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया मोदी ने, कमाल कर दिया। अरे 1000 रुपया महंगा किसने किया था, महंगा भी तो खुद ही किया था। उसमें से 100 जो है वो कम कर दिया। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त इतनी है, महंगा याद नहीं रहता, सस्ता याद रह जाता है कि 100 रुपया कम कर दिया। वही वाला बात है। तो इनकी बातों में मत आना। इनकी टिकटें देखो, अब पता नहीं कौन किसको टिकट मिल रही है, कोई कहां से उठा के कहां फेंक दिया, कोई कहां से उठा के कहां फेंक दिया। वो वाली बात है कि कोई जमाना था राजनीति सच्ची सुच्ची होती थी, तो नेता जाता था अपने पार्टी प्रधान के पास कि प्रधान जी मुझे इस हलके से टिकट दीजिए, क्योंकि इस हलके के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मांगते आज भी टिकट वही प्रधान से हैं, कहते आज भी बात वही है, लेकिन उल्टा सोचो, कहते हैं प्रधान जी इस इलाके से टिकट मत दे दीजिए, क्योंकि यहां के लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूं। मुझे ऐसे इलाके में फेंको जहां मुझे जानते ना हो कि मैं कितना बड़ा लुटेरा हूं, कितना बड़ा डाकू हूं। यहां तो लोग मुझे जानते हैं। तो ये वाली बात है। सो ऐसे लोगों को वोट दो जो आपके दुख सुख के साझी हों, आपके दुखों सुखों को जानते हो कि हाँ क्या। अब ऐसे डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा जिसको पता ही नहीं आपकी नब्ज का, जिसको रोग का ही नहीं पता वो दवाई क्या देगा। हम ये कहने के लिए आए हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के हिसार के पास शिवानी गांव है, वहां से उठा और वहां से उठा एक बच्चा पढ़ाई करके बड़ा अफसर बन गया, लेकिन अफसरी को लात मार के दिल्ली में राजनीति में आ गया। कहा कि देश में राजनीतिक लोगों को सबक सिखाऊंगा, इनको राजनीति करनी सिखाऊंगा। आज पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल के नाम की धूम है भाई साहब। हाँ झूठे पर्चे डालेंगे, पर्चे करके अंदर कर देंगे, कोई बात नहीं, बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सो ये जेल वेल ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हमने सोच ही लिया है कि ठीक करना है, तो जो सिस्टम को खाते हैं या सिस्टम से खाते हैं, तो वो तो फिर विरोध करेंगे ही कि भाई सिस्टम को क्यों ठीक कर रहे हो। सिस्टम तो हमें बहुत अच्छे तरीके से खिला रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम आम लोगों के हाथ में आना चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना, इनके बेटे बेटियां, इनके सारे चेयरमैन, इनके बच्चे, इनके भतीजे, इनके रिश्तेदार, उनको बोल दो कि कलायत में भगवंत मान आया था और बोल के गया था इनके बेटे बेटियों को कि जिनको जो टिकटें ले रहे हैं, जो चेयरमैन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, इनको बोलो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम लोगों के घरों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। पंजाब में देख लीजिए भाई साहब, 27-27 साल के बच्चे एमएलए बने हुए हैं।
28 साल के, 30 साल के, 32 साल के लड़के लड़कियां एमएलए हैं, मंत्री हैं। कौन कौन हराया? प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, मजीठिया, नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मलूका, भट्टल, ये वो दिमका इमका सब हरा दिए उन्होंने। यार दुखी आ गए आप लोगों से। हर 5 साल बाद आते हैं, एक मौका और दे दो जी। लोग मौका देते देते थक गए यार, ये मौका मांगते मांगते थके नहीं। एक वाहिद नेता है केजरीवाल, जो 2020 में चुनाव से महीना 1.5 महीना पहले टीवी पे आके कहता है, दिल्ली वालों अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे दिल्ली में तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए भाई साहब, ये बात बोलने के लिए। तो लोगों ने दिए वोट, खूब दिए वोट। बस ये सोच लेना बटन दबाने समय जल्दबाजी मत करना, 5 साल बाद मौका मिलता है। ये 5 साल बाद मौका मिलता है, जल्दबाजी मत करना बटन दबाने में। ये सोच लेना कि वो बटन ना तो किसी हाथी का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना वो बटन किसी झाड़ू का है, ना वो बटन किसी पंजे का है, ना वो बटन किसी दाती थोड़े का है, ना वो बटन किसी जग या किसी चारपाई के चुनाव चिन्ह का है। वो बटन असल में आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर सही दबा दोगे बच्चों की किस्मत चमक जाएगी, वरना 78 साल से चल ही रहा है, 5 साल और चले जाएंगे, 83 साल हो जाएंगे, और क्या होगा फिर? लेकिन बदलेगा कुछ नहीं फिर। तो अगर कुछ बदलना है, सिस्टम को बदलना है, नौकरियां, बच्चों को रोजगार देना है, दवाइयां, स्कूल शानदार चाहिए, दवाइयां मुफ्त चाहिए, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे अफसर बने पढ़ लिख के, वो आपके घर की गरीबी को ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो फिर झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ेगा। मां बहनें हैं, इनको तो हमारा चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत ही नहीं है कि झाड़ू। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अपने घरों में अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है, सफाई करनी होती है। लेकिन आप खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। सफाई शाम को भी करता है वो, दिमाग की करता है। तो इसलिए मैं कहने आया हूं, पहले हम इस झाड़ू से सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब हम इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान। सो जो आपके जोश देख रहा हूं, जो आपके नारे लगाने में जोश देख रहा हूं, यही मैंने पंजाब में देखा था 2022 में। पता चल जाता नारा लगाने से। आपको कोई दिहाड़ी पे तो लेके आया, आपको कोई लालच दे के तो लेके आए। आपका यहां आना बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था 2020 में, तो रामलीला ग्राउंड में मोदी जी ने रैली की, बहुत बड़ी रैली थी। तो हम लाइव देख रहे थे, केजरीवाल जी मेरे पास बैठे थे, तो नारे लगने लगे। जब नारे लगने लगे, मैंने केजरीवाल जी को कहा, मैंने कहा तैयारी कर लो जी, मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा रैली देखकर। कहते रैली में तो बहुत खूब रश है यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, नारे लगाने से पता चल जाता है कि वोट देंगे या नहीं। वो कहते कैसे? मैंने कहा देखो नारे कैसे लग रहे हैं। स्टेज से कहा जा रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे आ रही है, ये दिहाड़ी पे बुलाए हुए हैं, ये वोट नहीं देंगे। तो जब नारा लगता है ना दिल से, तो गर्दन भी ऊपर जाती है, हाथ भी ऊपर जाता है। तो वो करके दिखाओ, दोनों हाथ ऊपर करके, इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, ताकि पता चल जाए दिल्ली वालों को भी, और तिहाड़ जेल की जो दीवारें हैं उनको चीर के आपकी आवाज जो है अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे कि मेरा हरियाणा उठ गया, मेरा हरियाणा जाग गया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा और कर दो, इधर भी सुने, चंडीगढ़ में भी रहते हैं आपके वाले कई, इधर भी सुना दो इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की,
बोले सोनिहाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।